सोचिए, कोई भी बड़ी इमारत उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल वैसे ही भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश की नींव है हमारा संविधान। और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो पूरे देश का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बताता है कि भारत असल में है क्या और भविष्य में क्या बनना चाहता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, भारतीय संविधान हमारे देश का सुप्रीम लॉ है। अब सवाल यह है कि सुप्रीम लॉ या सर्वोच्च कानून का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि देश का हर कानून, सरकार का हर फैसला, हमारा हर अधिकार, सब कुछ इसी के हिसाब से चलना चाहिए, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। और जरा इसकी साइज की बात करें तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें लगभग 450 आर्टिकल्स हैं, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान बनाते हैं। आपको अंदाजा दूं, ये अमेरिका के संविधान से 10 गुना से भी ज्यादा लंबा है। सोचिए, इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने शासन के हर छोटे बड़े पहलू को कितनी बारीकी से इसमें शामिल किया है। तो आज हम 5 हिस्सों में भारतीय संविधान के सार को समझने वाले हैं। हम इसके साइज से लेकर इसकी सोल तक और इसे बनाया कैसे गया से लेकर ये हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखता है, सब पर बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, इसका विशाल आकार। पर देखिए, बात सिर्फ इसके लंबा होने की नहीं है। जो चीज़ इसे वाकई खास बनाती है वो ये है कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ बदलता है, और यही इसकी असली ताकत है। जरा इस सफर को देखिए। 1949 में जब इसे अडॉप्ट किया गया तब थे 395 आर्टिकल्स, और आज 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स के बाद ये संख्या बढ़कर लगभग 470 हो गई है। ये क्या दिखाता है? यही कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है, ये तो एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है जो देश की जरूरतों के हिसाब से सांस लेता है, बढ़ता है और खुद को बदलता है। अच्छा, अब इसके साइज से आगे बढ़कर इसकी आत्मा तक चलते हैं, और वो है इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये तो पूरे संविधान का निचोड़ है, उसकी फिलॉसफी है। ये वो वादे और लक्ष्य हैं जिन पर हमारा पूरा देश खड़ा है। ये 5 शब्द, ये हमारे देश का डीएनए बताते हैं। सॉवरन मतलब हम अपने फैसले खुद लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं। सोशलिस्ट मतलब समाज में आर्थिक बराबरी लाने की कोशिश करना। सेक्युलर मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों की इज्जत करेगी। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब तो साफ है, असली ताकत जनता के हाथ में है। और ये सिर्फ सरकार की बात नहीं है, ये हम नागरिकों की बात है। ये प्रस्तावना हम सबसे 4 बड़े वादे करती है। पहला, जस्टिस यानी न्याय। दूसरा, लिबर्टी यानी सोचने बोलने की आज़ादी। तीसरा, इक्वालिटी यानी बराबरी। और चौथा, फ्रिटर्निटी यानी आपस में भाईचारा। तो फिलॉसफी और वादों को तो हमने समझ लिया। अब ये देखते हैं कि देश चलेगा कैसे, मतलब संविधान इसका प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क कैसे तैयार करता है। ये सरकार का असली आर्किटेक्चरल डिजाइन है। भारत में है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब है कि असली पावर प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, और ये लोग संसद को जवाब देते हैं। ये अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम से अलग है, जहां प्रेसिडेंट सीधे जनता चुनती है और वो संसद का हिस्सा नहीं होता। हमारे सिस्टम की एक और बड़ी खास बात है इसका फ्लेक्सिबल नेचर। देखिए, नॉर्मल टाइम में ये फेडरल सिस्टम की तरह काम करता है, मतलब पावर केंद्र और राज्यों में बटी होती है। लेकिन इमरजेंसी के समय ये यूनिटरी हो जाता है, सारी पावर केंद्र के पास आ जाती है ताकि देश की एकता बनी रहे। ये रिजिड और फ्लेक्सिबल होने का एक कमाल का बैलेंस है। अब बात करते हैं संविधान के दिल की, हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। और सबसे सबसे जरूरी बात क्या है? ये जस्टिशिएबल हैं। इसका मतलब अगर किसी के इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है। ये राइट्स सरकार की मनमानी के खिलाफ हम नागरिकों के लिए एक मजबूत ढाल हैं। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। अब इन्हें ऐसे समझिए, अगर राइट्स हमारी ढाल हैं तो ये प्रिंसिपल्स सरकार के लिए एक मॉरल कंपस हैं, एक गाइड हैं। ये बताते हैं कि कानून बनाते वक्त सामाजिक और आर्थिक न्याय का ध्यान रखना है। हाँ, ये राइट्स की तरह नॉन जस्टिशिएबल हैं, मतलब इन्हें लेके कोर्ट नहीं जा सकते, पर देश को चलाने के लिए ये बहुत जरूरी हैं। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आखिर बना कैसे? ये कोई 1-2 दिन का काम तो था नहीं,
ये तो एक पूरी ऐतिहासिक यात्रा थी जिसमें पूरे देश की उम्मीदें जुड़ी हुई थीं। इसे बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लगभग 300 मेंबर्स ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा दिए। सोचिए कितना एफर्ट, हर शब्द पर, हर आइडिया पर बहस हुई। और इस जबरदस्त मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और हाँ, यही वो दिन है जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा संविधान सिर्फ हिस्ट्री का एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो भविष्य के लिए एक गाइड है, हम सब की उम्मीदों का एक ब्लूप्रिंट। ये सिर्फ एक लीगल बुक नहीं है, ये उन सपनों को, उन उम्मीदों को शक्ल देता है जो हम एक देश के तौर पर देखते हैं। ये हमारी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस का एक जीता जागता आईना है। और इसी सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। सोच कर देखिए, एक डॉक्यूमेंट जो करीब 75 साल पहले लिखा गया, वो आज भी एक मॉडर्न देश के लिए एक लिविंग गाइड कैसे बना हुआ है। कैसे ये आज भी 1 अरब से ज़्यादा लोगों को रास्ता दिखा रहा है। शायद इसका जवाब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में और उन महान सिद्धांतों में छुपा है जिन पर ये टिका हुआ है।